हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एसएससी सीएचएसएल 2021 के जितने भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आए थे। ठीक है, टोटल 2021 में 36 शिफ्ट्स हुआ था। जितने भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आए हैं सबको डिस्कस करने वाले हैं। तो आपके लिए एक सजेशन है, इस वीडियो को देखने से पहले आप एसपी बख्शी का जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हैं सारे उसको ख़त्म कीजिए, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन एसपी बख्शी से ही आए हैं। ठीक है, तो मैंने प्लेलिस्ट मेरा प्लेलिस्ट खोलिएगा एसपी बख्शी कंप्लीट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, वो देख लीजिएगा तो ये आसानी से हो जाएगा, आधा घंटे के अंदर सारा खत्म कर दीजिएगा आप। ठीक है, तो शुरू करते हैं क्वेश्चंस की ओर। पहला क्वेश्चन है स्पीड ग्रेटर देन दैट ऑफ साउंड, और मैंने साइड में यहाँ पे लिख दिया है कि कब किस शिफ्ट में आया था, यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो अगर स्पीड किसी का भी स्पीड साउंड के स्पीड से ज़्यादा है तो उसके लिए क्या यूज़ करेंगे, केकोफोनिक, सुपरसोनिक, हार्मोनिक या सबसोनिक। ठीक है, स्पीड क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन साउंड के स्पीड से, यानी जैसे मैं बोल रहा हूँ तो कुछ ना कुछ तो स्पीड से आपके पास पहुँच रहा होगा ना। तो अगर स्पीड ज़्यादा है साउंड से तो ऐसे को क्या बोलेंगे, इसके लिए यूज़ करेंगे सुपरसोनिक। ठीक है, अब सबसोनिक क्या है, अगर किसी चीज़ का स्पीड स्पीड ऑफ साउंड से कम है तो उसके लिए यूज़ करते हैं सबसोनिक, और सुपरसोनिक ज़्यादा हो तो। उसके बाद कैको का मतलब होता है बैड, कोई भी चीज़ बुरा है, अगली है, उसके लिए यूज़ करते हैं कैकोफोनिक। इसका फोन का मतलब क्या होता है, साउंड होता है। तो जो साउंड हम लोग को सुनने में अच्छा नहीं लगेगा उसके लिए यूज़ करेंगे कैकोफोनिक। और कैलीफोनिक क्या होता है, ब्यूटी होता है, गुड होता है, कैली होता है। ठीक है, अगर कैलीफोनिक बोल दिया तो इसका मतलब क्या है, कोई साउंड सुनने में बहुत सुरीला लग रहा है, अच्छा लग रहा है। ठीक है, और हार्मोनिक क्या होता है, जो साउंड सुनने में हमको प्लीजेंट लगे, रिदमिक हो। ठीक है, उसके लिए यूज़ करते हैं हार्मोनिक। नेक्स्ट है हमारा ए प्लेस वियर बुद्धिस्ट मोंक लिव, ऐसे जगह को क्या बोलते हैं जहाँ पे बुद्धिस्ट मोंक रहते हैं। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, पहले खुद से ट्राई कीजिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा मोनेस्ट्री। ठीक है, स्तूपा क्या होता है, स्तूपा तो एक डोम है, डोम की तरह है, डोम शेप्ड स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, स्तूपा, ये है स्तूपा। ठीक है, और टेम्पल मतलब क्या होता है, मंदिर होता है, वहाँ पे तो मोंक लोग नहीं रहते हैं। पगोड़ा क्या है, पगोड़ा तो एक टेम्पल का नाम है, ब्लैक पगोड़ा सुने होंगे। ठीक है, तो वो तो एक टेम्पल का नाम है, तो एक्चुअल में कहाँ रहते हैं बुद्धिस्ट मोंक, मोनेस्ट्री में रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा लार्ज बंडल बाउंड फॉर स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन, ऐसे को क्या बोलेंगे, बेबी बोलेंगे, बकेट बोलेंगे, बेल बोलेंगे या ब्रोड बोलेंगे। ये सॉरी, ये बुके होता है ना, सॉरी, हाँ, मैंने बकेट बोल दिया। तो क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर होगा बेल। बेल का बंडल मतलब क्या होता है, बंडल ऑफ पेपर हो सकता है, बंच हो सकता है, माने गुच्छा जिसको बोलते हैं हम लोग। ठीक है, और बेबी का मतलब क्या होता है, बेबी जो है गर्ल्स लोगों के लिए यूज़ होता है, अगर गर्ल्स का ग्रुप है, लेडीज़ का ग्रुप है, उसके लिए यूज़ करते हैं बेबी। ठीक है, और बुके किसके लिए यूज़ करते हैं, बंच ऑफ फ्लावर, बहुत सारे फ्लावर का जो कलेक्शन होता है उसके लिए यूज़ करते हैं। यानी कि जैसे हम लोग कोई हॉस्पिटल जाता है तो फिल्म वगैरह में दिखाता है कि बुके लेके जाते हैं। ठीक है, फूल लेके जाते हैं। ठीक है, और ब्रूड का मतलब क्या होता है, जो किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा सोच रहा है, वरीड है, एंग्री है, अनहैप्पी है, उसके लिए यूज़ करते हैं ब्रूड। नेक्स्ट है हमारा डॉक्टर्स हु डील्स विथ बोन प्रॉब्लम्स, तो जो बोन प्रॉब्लम्स के साथ डील करते हैं ऐसे डॉक्टर्स को क्या बोलते हैं, ऑर्थोडोंटिस्ट बोलते हैं, किरोपोडिस्ट बोलते हैं, कायरोपोडिस्ट बोलते हैं, ऑर्थोपेडिस्ट बोलते हैं या डर्माटोलॉजिस्ट बोलते हैं। तो बोन के लिए क्या होता है, ऑर्थोपेडिस्ट होता है। ठीक है, और बात करें कि डोंटिस्ट किस लिए यूज होता है, डेंटिस्ट से आया डोंटिस्ट। ठीक है, डेंटिस्ट जो बोलते हैं हम लोग, तो डेंटिस्ट किस लिए होता है, दांत के लिए होता है। ऑर्थो का मतलब भी जान लीजिए, ऑर्थो का मतलब होता है किसी चीज़ को स्ट्रेट करना, सीधा करना। जैसे हम लोग का ऑर्थोपेडिस्ट के पास जाते हैं, वो क्या करता है, एक्चुअली बोन को सीधा करता है। हम लोग का बोन अगर टेढ़ा हो जाता है या टूट जाता है उसको ठीक कराता है। डर्मा का मतलब क्या होता है, डर्मा मतलब स्किन होता है। ठीक है, तो स्किन के जो डॉक्टर होते हैं उनके लिए यूज़ करते हैं डर्माटोलॉजिस्ट। नेक्स्ट है हमारा डूइंग समथिंग ऑकवर्डली और इन क्लमसी मैनर, तो उसके लिए क्या बोलेंगे, कोई चीज़ को ऑकवर्डली करना, ठीक है, जल्दीबाजी में करना, उसके लिए क्या बोलेंगे। ठीक है, तो उसके लिए होता है फम्बलिंग। फम्बलिंग का मतलब क्या होता है, बड़ा अजीब तरीके से करना। ठीक है, फेल्टरिंग का मतलब होता है
लूजिंग स्ट्रेंथ और मोमेंटम, मोमेंटम जो बना हुआ था उसको, जैसे क्रिकेटर्स लोग, मोमेंटम जो बना हुआ रहता है वो क्या करते हैं, उस चीज़ को अगर विकेट गिर जाता है तो मोमेंटम लूज कर जाता है, तो उसी के लिए यूज़ करते हैं फेल्टरिंग। और हैस्टरिंग का मतलब होता है जल्दबाजी, ठीक है। और स्टम्बलिंग का मतलब होता है ठोकर। नेक्स्ट है हमारा समवन हु स्टडीज इलेक्शंस एंड वोटिंग स्टैटिक्स। उसको क्या बोलेंगे जो स्टडी करते हैं इलेक्शंस के बारे में, वोटिंग के बारे में, कि वोटिंग का प्रोसेस क्या है, इलेक्शन का क्या क्या प्रोसेस है, क्या क्या लगता है, ऐसे को क्या बोलते हैं, ठीक है। तो उनको बोलते हैं सेफोलॉजिस्ट, ठीक है, सेफोलॉजिस्ट। नेक्स्ट है हमारा ए पर्सन हु ड्रॉज और प्रोड्यूसेस मैप। उनको क्या बोलेंगे जो मैप्स वगैरह ड्रॉ करते हैं, ऐसे पर्सन को क्या बोलेंगे, ठीक है। कोरियोग्राफर बोलेंगे, चौफर बोलेंगे, कार्टोग्राफर बोलेंगे, या कैलीग्राफर। तो अभी फिर से देखिए, थोड़ी देर पहले हम लोग डिस्कस किए, कैली का मतलब क्या होता है, गुड होता है, ब्यूटीफुल होता है। तो कैलीग्राफर कौन होंगे, जिसकी राइटिंग अच्छी होगी, ठीक है, कैलीग्राफर बोलते हैं उनको। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, कार्टोग्राफर। कार्टोग्राफर कौन होते हैं, जो मैप मैप वगैरह ड्रॉ करते हैं, उसके लिए यूज़ करते हैं कार्टोग्राफर। अब ये चौफर वगैरह क्या होता है, तो ये सारे जितने भी ऑप्शंस दिख रहे हैं ना, ये सारे एसपी बख्शी से हैं, ठीक है। तो एसपी बख्शी में जो प्रोफेशंस से रिलेटेड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, वहाँ पे मिल जाएगा आपको कैलीग्राफिस्ट क्या होता है, जिनका ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग होता है, ठीक है। कार्टोग्राफर कौन होते हैं, जो मैप्स वगैरह ड्रॉ करते हैं। और कोरियोग्राफर कौन होता है, जो डांस के स्टेप्स वगैरह बताते हैं, सिखाते हैं, उनके लिए यूज़ करते हैं कोरियोग्राफर। उसके बाद चौफर का मतलब क्या होता है, जो मोटर कार ड्राइव करते हैं। अब मोटर कार तो मैं भी ड्राइव करता हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि वो हम चौफर कहलाएंगे, ठीक है। चौफर वो होते हैं जो रेंट पे गाड़ी चलाते हैं, ठीक है, उनके लिए यूज़ करते हैं चौफर, ठीक है। यहाँ तक हो गया। तो ये सारे जो हैं ये एसपी बख्शी से हैं, मैंने पढ़ाया है ये सबको, ठीक है। तो कहाँ पे मिल जाएगा आपको, प्रोफेशन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में प्रोफेशन करके एक टॉपिक है, वहाँ पे ये सारे मिल जाएंगे, ठीक है। तो आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा कि एसपी बख्शी से ही पूछे गए। द एक्ट ऑफ थिंकिंग नाउ अबाउट समथिंग इन द पास्ट, इसको क्या बोलेंगे, माने किसी चीज़ के बारे में अभी सोचना जो पास्ट में हो चुका है, उसकी चीज़ के बारे में अभी सोचने को क्या बोलेंगे। इंट्रोस्पेक्शन बोलेंगे, इंस्पेक्शन बोलेंगे, सर्कमस्क्रिप्शन बोलेंगे, या रेट्रोस्पेक्शन बोलेंगे, ठीक है। तो इसके लिए बोलेंगे हम लोग रेट्रोस्पेक्शन, यानी कि जो कोई चीज़ पास्ट में हो गया है लेकिन हम उसके बारे में अभी सोच रहे हैं। और सर्कमस्क्रिप्शन का मतलब क्या होता है, सावधान होना, माने केयर करना, ठीक है, किसी चीज़ से सावधान होना। इंट्रो एक्सपेक्शन का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ का एनालिसिस करना, खुद के मेंटल इमोशन को क्या करना, एग्जामिन करना, सेल्फ एनालिसिस करना, ठीक है। इसके लिए यूज़ करते हैं इंट्रोस्पेक्शन। उसके बाद जैसे एक टर्म भी पढ़े होंगे, इंट्रा और इंटर, ठीक है, वहीं से आता है। उसके बाद इंस्पेक्शन का मतलब क्या होता है, इंस्पेक्शन का मतलब किसी चीज़ को जांच पड़ताल करना, सर्वे करना, चेक करना, मुआयना करना, ठीक है, उसके लिए यूज़ करते हैं इंस्पेक्शन। नेक्स्ट है हमारा ए पर्सन ऑथोराइज टू एग्जामिन एंड वेरीफाई अकाउंट्स। उसको क्या बोलते हैं, जो एग्जामिन करते हैं और वेरीफाई करते हैं अकाउंट्स को, ठीक है। तो उसको क्या बोलेंगे, ऑडिटर बोलेंगे ऑब्वियसली, जैसे हम लोग पढ़ते हैं ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, पॉलिटी में पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। तो आपको बताना है कि ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया जो है उसके लिए कौन सा आर्टिकल है, ठीक है। कमेंटेटर किसको बोलते हैं, कमेंटेटर वो होते हैं जो स्पोर्ट्स वगैरह में स्पोर्ट्स को डिस्क्राइब करते हैं, उसके लिए यूज़ करते हैं कमेंटेटर। और डिस्ट्रीब्यूटर क्या होता है, जो किसी मार्केटिंग किसी प्रोडक्ट को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है, ठीक है। एंकर कौन होते हैं, जो किसी इवेंट को क्या करता है, डिस्क्राइब करता है, ये करता है, ठीक है, उसके लिए क्या करते हैं, एंकर बोलते हैं उसको। तो ऑडिटर हो गया जो अकाउंट्स को एग्जामिन करता है और वेरीफाई करता है। नेक्स्ट है हमारा ए प्लेस वेयर कॉइन्स आर मैन्युफैक्चर्ड, ठीक है। तो ये भी आपको एसपी बख्शी में मिल जाएगा। उसको क्या बोलते हैं, जहाँ पे कॉइन्स बनता है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं क्या, मिंट बोलते हैं, ठीक है। और बात करें माइन क्या होता है, जैसे खदान, माइन का मतलब क्या होता है, खदान होता है, जैसे कोयला का खदान है, गोल्ड का खदान है, उसके लिए यूज़ करते हैं माइन। वेयर हाउस का मतलब क्या होता है, वेयर हाउस का मतलब होता है कि जहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट बन गया और उसके बाद क्या होता है, कुछ दिनों तक वहाँ रखा जाता है, ठीक है, स्टोर के तौर पे रखा जाता है, उसके बाद क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं, जहाँ पे रखा जाता है उसके लिए यूज़ करते हैं वेयर हाउस, ठीक है।
और फैक्ट्री में क्या होता है, फैक्ट्री में कोई भी प्रोडक्ट्स बनता है उसके लिए यूज़ करते हैं फैक्ट्री। समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये भी मिंट जो है, ये मिंट आपके एसपी बक्सी में कौन से इसमें मिलेगा आपको, प्लेसेस से रिलेटेड में मिल जाएगा। ठीक है, मैंने पढ़ा रखा है इस। नेक्स्ट है हमारा, इन एग्जैक्टली द सेम वर्ड आर यूज्ड ओरिजिनली। ऐसे को क्या बोलते हैं, जो हु बहू सेम वर्ड को ही कॉपी कर ले। ठीक है, उसको उनके लिए क्या यूज़ करेंगे, एग्जैक्टली जैसे कोई रिपोर्टर है, ठीक है, जैसा जैसा किसी बड़े आदमी ने बोला वैसा वैसा ही पूरा को पूरा छाप दिया। या फिर जैसे जज, कोर्ट में क्या होता है कि जज ने जो भी फैसला सुनाया उसको क्या करते हैं, उसको वहीं पे ऑडिटर होते हैं जो टाइपिस्ट होते हैं, वो टाइप भी करते हैं सेम सेम। ठीक है, कोई चेंजेस नहीं, तो उसके लिए कौन सा वर्ड है, तो उसके लिए यूज़ है वर्बेटिम। ठीक है, ये भी एसपी बक्सी में है, ऑब्जेक्ट से रिलेटेड है। ठीक है, ऑब्जेक्ट से रिलेटेड जो टॉपिक है उसमें मिल जाएगा आपको। नेक्स्ट है हमारा, वन हु इज़ इजली डिसीव्ड, यानी कि जिसको जो क्या होता है आसानी से धोखा खा लेता है, उनके लिए क्या यूज़ कर उनको क्या बोलेंगे, तो उनके लिए बोलेंगे ग्यूलेबल। ठीक है, आसानी से धोखे खाने वाले के लिए क्या बोलते हैं, ग्यूलेबल बोलते हैं। और क्या सिनोनिम्स है इसका सिनोनिम्स है क्रेडुलस। उसके बाद बात करते हैं इनक्रेडिबल का मतलब क्या होता है। जैसे हम क्रिकेट की बात करें, फुटबॉल की बात करें, तो इनक्रेडिबल शॉट बोलते हैं हम लोग, जिसका मतलब आप बिलीव ही नहीं कर पा रहे इतना अच्छा शॉट है। ठीक है, कन्वर्टेबल का मतलब ये होता है जिसको हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं। फ्लेक्सिबल का मतलब होता है लचीला। ठीक है, जिसको मोड़ सकते हैं आसानी से। आगे बढ़ते हैं हम लोग। एनिमल दैट कैन लिव बोथ ऑन लैंड एंड वाटर, ऐसे एनिमल को क्या बोलेंगे जो कि लैंड और वाटर दोनों जगह रहता है। एबोरिल बोलेंगे, एर्बोरिल बोलेंगे, मैमल बोलेंगे, एम्फीबियन बोलेंगे, या वर्टिब्रेट बोलेंगे। तो इसके लिए यूज़ होता है, क्या हो जाएगा, एम्फीबियन बोलते हैं जो लैंड और वाटर दोनों जगह रहता है। जैसे मेंढक की बात करें, ठीक है, उसके बाद हांस वगैरह की बात करें, बतख वगैरह की बात करें, लैंड में भी रहता है और पानी में भी रह सकता है। ठीक है, तो एम्फीबियन होते हैं। उसके बाद बात करें आर्बोरिल का मतलब क्या होता है, जो ट्रीज पे रहता है। जैसे बंदर की बात करें, या फिर कोई भी पक्षी की बात करें जो इसमें रहता है, ट्रीज में रहते हैं, उनके लिए यूज़ करते हैं एर्बोरिल, याद रखना है। ठीक है, उसके बाद वर्टिब्रे क्या होता है, वर्टिब्रे का मतलब होता है जिसका बैकबोन होता है या फिर स्पाइनल कोड होता है। ठीक है, उसके लिए यूज़ करते हैं वर्टिब्रे। ठीक है, जैसे कि मेमल्स है, बर्ड्स है, रेप्टाइल्स है, एम्फीबियंस है, फिशेज है, तो जिसके इसके बैकबोन होते हैं उनके लिए यूज़ करते हैं वर्टिब्रेट। नेक्स्ट है हमारा, ए पर्सन हु प्रेजेंट एंड एक्ट एज ए लिंक इन ए रेडियो और न्यूज़ प्रोग्राम। ठीक है, ऐसे आदमी को क्या बोलते हैं जो रेडियो प्रोग्राम को प्रेजेंट करता है। एक्टर बोलेंगे, प्रोग्रामर बोलेंगे, एंकर बोलेंगे, या डिस्क जॉकी बोलेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, रेडियो और न्यूज़ प्रोग्राम। यहाँ पे शायद आरजे होना चाहिए, डिस्क जॉकी होना चाहिए, एंकर गलती से लग गया होगा, एक बार आप इसको चेक कर लीजिएगा। ठीक है, एंकर तो वो होते हैं जो किसी फंक्शन, किसी इवेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, डिस्क्राइब कर रहे होते हैं। ठीक है, और प्रोग्रामर कौन होते हैं, जो किसी जैसे ये सुने होंगे, क्या बोलते हैं, प्रोग्रामर कौन होते हैं जो प्रोग्राम करते हैं किसी भी चीज़ को। जैसे कि कंप्यूटर का कोई चीज़ है, प्रोग्राम करते हैं, उसके लिए यूज़ करते हैं प्रोग्राम। एक्टर कौन है, जो एक्ट करते हैं, उनको बोलते हैं एक्टर। ठीक है, तो यहाँ पे डिस्क जॉकी होना चाहिए था। ठीक है, एंकर तो बता दिए, इसको सही कर लीजिएगा। नेक्स्ट है हमारा, द एक्ट ऑफ ब्रेकिंग और फॉलिंग टू ऑब्जर्व ए लॉ। इसको क्या बोलेंगे, अगर किसी ने किसी लॉ को तोड़ दिया हो, ठीक है, उसके लिए क्या यूज़ करेंगे, ब्रीच यूज करेंगे, ब्रोच यूज करेंगे, ब्रेड यूज़ करेंगे, या ब्रुस की यूज़ करेंगे। तो इसके लिए यूज़ करेंगे ब्रीच। ठीक है, ब्रीच का मतलब क्या होता है, अगर किसी ने कोई कानून को तोड़ा है उसके लिए यूज़ करते हैं ब्रीच। और ब्रोच का मतलब ये होता है, जैसे हम लोग कोट वगैरह पहनते हैं तो एक पिन टाइप का ये होता है, जिसको हम लोग क्या करते हैं, कोट वगैरह में लटका देते हैं। ठीक है, पिन से जुड़ा हुआ एक ज्वेलर्स होता है छोटा सा, जिसको हम लोग कोट वगैरह में लटकाते हैं। ये वाला देख रहे हैं, इसमें क्या होता है, एक पिन भी होता है। और जैसे लेडीज़ लोग भी पहनती हैं। ठीक है, लेडीज़ लोग भी क्या पहनती हैं कि एक ज्वेलरी होता है, उसमें एक छोटा सा पिन होता है, तो उसको कहीं पे भी किसी भी कपड़े में एडजस्ट कर देते हैं। ठीक है, ताकि खूबसूरत दिखे, तो उसके लिए यूज़ करते हैं ब्रोच। ठीक है, और ब्रेड का मतलब क्या होता है, आर्मी लोगों के लिए यूज़ होता है, एक रस्सी टाइप का, ये देख रहे हैं ना ये। ठीक है, इनके लिए यूज़ करते हैं ये ब्रेड।
ठीक है। और ब्रुस्क का मतलब क्या होता है? बेअदब, ठीक है, बेअदब बोल सकते हैं, बेहया बोल सकते हैं, उसके लिए यूज़ करते हैं ब्रुस्क, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ए पेशेंट विथ इमेजनरी सिम्टम्स एंड डिजीज, उसको क्या बोलेंगे? जो इमेजनरी सिम्टम्स और डिजीज है, जिनको लगता है, ठीक है, जिनको लगता है कि वो बीमार है, ठीक है। तो आप रूट वर्ड को भी देख करके पकड़ सकते हैं क्या हो सकता है ये चीज़, ठीक है। इमेजिन के लिए क्या आता है? हाइपोथेटिकल आता है, हाइपो आता है, ठीक है। तो हाइपो क्या हो जाएगा? हाइपोकॉन्ड्रिया का भी हो जाएगा, ठीक है। और मेलनकोलिक का मतलब क्या होता है? जो आदमी उदास रहता है उसके लिए यूज़ करते हैं मेलनकोलिक। अल्कोहलिक मतलब जो बिना ड्रिंक किए नहीं रह सकता, उसके लिए अल्कोहलिक यूज़ करते हैं। कार्डियक का मतलब क्या होता है? जिसको हार्ट से रिलेटेड बीमारी है उसके लिए यूज़ करते हैं कार्डियक, ठीक है। तो हाइपोकॉन्ड्रियक जो है एसपी बक्सी में मिल जाएगा आपको, पर्सन से रिलेटेड जो टॉपिक है उसमें मिल जाएगा, ठीक है। और हाइपोकॉन्ड्रियक का मतलब ये भी होता है जो अपने सेहत को लेके बहुत ज़्यादा एंग्जियस रहता हो, ठीक है, उसके लिए भी यूज़ करते हैं हाइपोकॉन्ड्रियक। या फिर जो बहुत ज़्यादा इमेजिन करता हो कि मैं बीमार हूँ, दिस दैट, अपने हेल्थ के बारे में ज़्यादा ही एंग्जियस रहता हो, उसके लिए यूज़ करते हैं हाइपोकॉन्ड्रियक, ठीक है। बेस्ड ऑन चांस रेदर देन ऑन रीज़न और ए प्लान, यानी कि कोई चीज़ ऐसा है, इवेंट, कोई ऐसा इवेंट है जो कि अचानक से हो गया, कोई प्लान नहीं था, कुछ नहीं था, ठीक है, उसके लिए क्या यूज़ करते हैं? आर्बिट्रेरी यूज़ करते हैं, यूनिक यूज़ करेंगे, ऑर्डिनरी बोलेंगे या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बोलेंगे, ठीक है। अचानक से हो गया तो क्या हो जाएगा? आर्बिट्रेरी होगा, मैंने मनमाना कुछ भी, ठीक है। तो आर्बिट्रेरी यूज़ करेंगे। यूनिक का मतलब होता है अनोखा, ऑर्डिनरी का मतलब क्या होता है? नॉर्मल, बेसिक, ठीक है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का मतलब भी अनोखा ही हो जाता है, यूनिक हो जाता है, ठीक है, जो कोई नहीं कर सकता है, ठीक है। यूनिक का मतलब वही होता है कि ऐसा कोई भी नहीं है, उसके लिए यूज़ करते हैं यूनिक। ए चाइल्ड हुज पेरेंट्स आर डेड, उसको क्या बोलेंगे? एबेंडेंट बोलेंगे, हैंडीकेप बोलेंगे, बैगर बोलेंगे या ऑर्फन बोलेंगे, ठीक है। जिसके पेरेंट्स नहीं होते हैं उनको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं ऑर्फन। तो ये भी एसपी बक्सी में आसानी से मिल जाएगा आपको, ठीक है। अच्छा लग रहा है तो लाइक कर सकते हैं, ठीक है, नहीं लग रहा है तो फिर तो। एन इमेजनरी कोमा परफेक्ट स्टेट और प्लेस, इसको क्या बोलेंगे? ऐसा इमेजनरी और परफेक्ट स्टेट और प्लेस, यानी कि जैसे बोलते हैं ना जन्नत की तरह कोई जगह है, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे? इमेजनरी प्लेस है, बहुत अच्छा है देखने, मैंने बहुत अच्छा लग रहा है, इस तरह का प्लेस को क्या बोलेंगे? तो ये इसको बोलते हैं यूटोपिया। ये भी एसपी बक्सी में मिल जाएगा आपको, ठीक है। और नॉस्टैल्जिया किसको बोलते हैं? जो कहीं पे जैसे पुरानी कोई चीज़ को देख करके खो जाना, पुरानी यादों में खो जाना। जैसे आप कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो स्कूल याद आ जाना, ठीक है, स्कूल से गुजरे तो स्कूल की पुरानी बातों को याद कर लिए, तो उसके लिए यूज़ करते हैं नॉस्टैल्जिया, ठीक है। और आर्केडिया का मतलब क्या होता है? ए रीजन और सीन ऑफ सिंपल प्लेजर एंड क्विट, यानी कि देहाती स्वर्ग, ठीक है। यूटोपिया भी आपको एसपी बक्सी में मिल जाएगा। एन इमेजिनरी लैंड विथ परफेक्ट सोशल ऑर्डर, इसलिए मैंने कहा है कि एसपी बक्सी पहले आप कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आपको, पूरा कंप्लीट करा दिया है मैंने, क्योंकि सारे के सारे आपको एसपी बक्सी से ही मिल रहे हैं सारे क्वेश्चंस। और उसके बाद नॉस्टैल्जिया भी एसपी बक्सी में है, ठीक है। होम सिकनेस, मेमोरीज ऑफ द पास्ट, तो अभी बात की हम लोग कि पास्ट का मेमोरीज को क्या करना, याद करने के लिए यूज़ करते हैं नॉस्टैल्जिया। नेक्स्ट हमारा सो स्मॉल और अनइम्पोर्टेंट एज टू बी नॉट वर्थ कंसिडरिंग, यानी कि कोई चीज़ ऐसा छोटा है या बहुत लेस इम्पोर्टेंट है जिसको आप नहीं भी रखें तो चल जाएगा, ठीक है, उसकी कोई कीमत नहीं है, ठीक है, उसके लिए क्या यूज़ करते हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नेग्लिजिबल हो जाएगा। नेग्लिजिबल का मतलब क्या होता है? ना के बराबर, ठीक है। इनविंसिबल का मतलब होता है जिसको आप हरा ना सकें, इम्पॉसिबल टू डिफीट, ठीक है। फिजिबल का मतलब होता है जो चीज़ पॉसिबल है, जो चीज़ लाइकेबल है, ठीक है, उसके लिए यूज़ करते हैं फिजिबल। तो फिजिबल से याद रखिएगा, फिजिबल, पॉसिबल, ठीक है। प्लॉजिबल का मतलब होता है, प्लॉजिबल का मतलब जो चीज़ बिलीवेबल है, यानी कोई ऐसी बात जो इनक्रेडिबल नहीं है, ठीक है। तो प्लॉजिबल का एंटोनिम क्या हो जाएगा? इनक्रेडिबल हो जाएगा, ठीक है। तो प्लॉजिबल का मतलब ये होता है जो चीज़ बिलीवेबल है, रीजनेबल है, उसके लिए यूज़ करते हैं प्लॉजिबल। नेक्स्ट है हमारा, ठीक है, नेक्स्ट द ब्रांच ऑफ साइंस कंसर्न विद द स्टडी ऑफ अर्थ एंड इट्स कंपोजिशन। तो मैंने
एसपी बख्शी में जब पढ़ा रहा था तभी बताया था कि ज्योग्राफी और जियोलॉजी में छोटा सा डिफरेंस है। ज्योग्राफी में क्या होता है, हम लोग अर्थ के ऊपर जितना सारा चीज़ है उसके बारे में बात करते हैं, लेकिन जियोलॉजी में क्या करते हैं, अर्थ का जो कंपोजिशन है, अर्थ के अंदर क्या क्या चीज़ है उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो उसको बोलते हैं जियोलॉजी। ठीक है। मेट्रोलॉजी क्या होता है, मेट्रोलॉजी होता है साइंस ऑफ मेजरमेंट, मेजरमेंट से रिलेटेड अगर कुछ स्टडी कर रहे हैं तो उसके लिए यूज़ करते हैं मेट्रोलॉजी। और बायोलॉजी क्या होता है, लाइफ से रिलेटेड। ठीक है, बायो का मतलब ही होता है लाइफ, और जूलॉजी का मतलब क्या होता है, जू मतलब होता है एनिमल। ठीक है, एनिमल से रिलेटेड स्टडी को क्या बोलते हैं, जूलॉजी बोलते हैं। तो ये सारे वर्ड कहाँ पे हैं, एसपी बख्शी में साइंस और आर्ट्स के कैटेगरी में है। ठीक है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में साइंस और आर्ट्स है जहाँ पे, वहीं पे मिल जाएगा ये सारे वर्ड। ठीक है, जियोलॉजी मिल जाएगा, जूलॉजी मिल जाएगा। ठीक है, इन एन इंथुसियास्टिक वे। ठीक है, इसके लिए क्या यूज़ करेंगे, फीलिंग यूज़ करेंगे, इनकरेजिंगली यूज़ करेंगे, या हार्टली यूज़ करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए यूज़ हो जाएगा क्या, हार्टली। नेक्स्ट है हमारा ए सेवन साइडेड फिगर। सेवन साइडेड फिगर को क्या बोलेंगे, ऑक्टागोन, पेंटागोन, हेप्टागोन या हेक्सागोन। ठीक है, ये आपने अगर केमिस्ट्री पढ़ी है, नहीं भी पढ़ी है तो आपने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में हम लोग टाइम पीरियड से रिलेटेड किए थे। ठीक है, वहीं पे यूज़ हुआ था, पेंटा, हेप्टा, हेक्सा सारा कुछ यूज़ हुआ था, मैंने बताया था। ठीक है, तो सेवन साइडेड को क्या बोलते हैं, हेप्टा बोलते हैं। एट साइड के लिए क्या यूज़ करते हैं, ऑक्टा यूज़ करते हैं। पेंटा का मतलब होता है 5 और हेक्सा का मतलब होता है 6। तो ये सारे याद रखने हैं आपको। ठीक है, हेप्टा का मतलब होता है 7, पेंटा का मतलब होता है 5, हेक्सा का मतलब होता है 6, ऑक्टा का मतलब 8 होता है। ठीक है, ये मैथ में भी यूज़ होता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं ए क्लोज फिटिंग कवर फॉर द ब्लेड ऑफ ए नाइफ और सॉर्ड। यानी कि तलवार वगैरह रखने के लिए एक छोटा सा कवर होता है। ठीक है, फिटिंग कवर होता है, उसके लिए क्या यूज़ करते हैं, कैरियर यूज़ करते हैं, केस यूज़ करते हैं, सीत यूज़ करते हैं, या सील्ड यूज़ करते हैं। ठीक है, तो उसको बोलते हैं सीत। तलवार कवर करने, तलवार जिसमें कवर करके रखते हैं उसको बोलते हैं सीत। ये भी हम लोगों ने एसपी बख्शी में पढ़ा था। ठीक है, सीत बोलते हैं या फिर स्कबर्ड बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा विथड्रॉ फ्रॉम ए फॉरवर्ड पोजीशन इन बैटल। सॉरी, यहाँ पे हाँ हाँ, विथड्रॉ फ्रॉम ए फॉरवर्ड पोजीशन इन द बैटल। तो विथड्रॉ का मतलब होता है पीछे हट जाना। ठीक है, तो उसके लिए क्या यूज़ करेंगे हम लोग, रिजॉर्ट यूज़ करेंगे, रिट्रीट यूज़, रिस्टोर या रीलोकेट बोलेंगे। तो इसके लिए यूज़ करेंगे हम लोग रिट्रीट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। रिलेटिंग टू द प्रेजेंट टाइम, प्रीसीडिंग, एंशियंट, कंटेम्प्रेरी या कोरोलरी। ठीक है, क्या यूज़ करेंगे, तो प्रेजेंट टाइम के लिए यूज़ करते हैं हम लोग कंटेम्प्रेरी। ठीक है, याद है कंटेम्प्रेरी का मतलब क्या होता है, जैसे अशोका का कंटेम्प्रेरी कौन था, इसका मतलब अशोका के टाइम पे कौन और लोग थे। ठीक है, कंटेम्प्रेरी का मतलब सेम टाइम में प्रेजेंट होने को बोलते हैं, ये भी एसपी बख्शी में है। ठीक है, प्रीसीडिंग का मतलब या क्या होता है कि उससे पहले, प्रीवियस बोल सकते हैं, प्रायरर बोल सकते हैं। एंशिएंट का मतलब होता है तो प्राचीन यानी पुराना। और कोलरी का मतलब क्या होता है, ऐसा प्रोपोजिशन जो कि हो चुका है ऑलरेडी, उसको क्या मिल चुका है, प्रूव्ड हो चुका है, उसके लिए यूज़ करते हैं कोरोलरी। नेक्स्ट है हमारा, हाँ, तो ये कंटेम्प्रेरीज कहाँ पे मिलेगा आपको, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में पर्सन से रिलेटेड में मिल जाएगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा एनिमल दैट लिव इन वाटर। उसके लिए क्या यूज़ करते हैं, एरियल, एक्वेटिक, टेरेस्ट्रियल या एर्बोरिल। थोड़ी देर पहले ही देखिए, एर्बोरिल का मतलब क्या होता है, जो ट्री में रहता है उसके लिए यूज़ करते हैं एर्बोरिल। एक्वेटिक का मतलब क्या होता है, एक्वा का मतलब होता है वाटर, तो जो एनिमल या प्लांट्स वाटर में रहते हैं उसके लिए एक्वेटिक। एरियल और टेरेस्ट्रियल बचा। ठीक है, तो टेरेस्ट्रियल का मतलब क्या होता है, जैसे पहाड़ हुआ, लैंड हुआ, उसके लिए यूज़ करते हैं टेरेस्ट्रियल। ठीक है, रेगिस्तान हुआ, ये सब के लिए यूज़ करते हैं टेरेस्ट्रियल। और एरियल का मतलब क्या होता है, एरियल जैसे एरोप्लेन। ठीक है, तो कोई चीज़ अगर एयर में है तो उसके लिए यूज़ करते हैं एरियल। ठीक है, एग्जिस्टिंग और हैपनिंग और ऑपरेटिंग इन द एयर, उसके लिए यूज़ करते हैं एरियल। तो याद कैसे रखेंगे, एरोप्लेन आया, एयर में चलता है एरोप्लेन, तो उसी से आया आता है क्या, एरियल आता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा द साइंटिफिक स्टडी ऑफ यूनिवर्स एंड प्लांट, सॉरी यूनिवर्स एंड प्लानट। तो साइंटिफिक स्टडी यूनिवर्स का और प्लानट का स्टडी को क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं एस्ट्रोनॉमी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद बोलते हैं एस्ट्रोलॉजी, किसको बोलते हैं,
जो आपका हाथ देख करके या आपका जो फ्यूचर प्रिडिक्ट करता है स्टार्स वगैरह का पोजीशंस देख के, ठीक है, वो उसके लिए यूज़ करते हैं एस्ट्रोलॉजी। और जियोमोलॉजी का मतलब क्या होता है, जो कीमती स्टोन्स का स्टडी होता है यानी प्रीसियस स्टोन्स का स्टडी होता है, उसके लिए यूज़ करते हैं जियोमोलॉजी। फिजियोलॉजी किसको बोलते हैं, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद लिविंग ऑर्गेनिज्म और बॉडीली पार्ट फंक्शन। यानी कि फिजियोलॉजी क्या होता है कि हमारा या किसी भी ऑर्गेनिज्म का बॉडी का कौन सा पार्ट कैसे फंक्शन करता है, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, उसके स्टडी को बोलते हैं फिजियोलॉजी। नेक्स्ट है हमारा ईट और ड्रिंक फूड क्विकली एंड इन लार्ज अमाउंट। तो कोई भी जब खाना जल्दी जल्दी में खाता है या पानी पीता है जल्दी जल्दी में और बहुत ज़्यादा खाता है, उसके लिए क्या यूज़ करते हैं, सिप यूज़ करते हैं, चौक यूज़ करते हैं, गल्प या स्विस यूज़ करते हैं, ठीक है। क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा गल्प होगा, ठीक है। सिप का मतलब क्या होता है, एक छोटा सा मैंने जैसे पानी पीते हम लोग बोलते हैं ना, एक सिप ले लीजिए, एक सिप मतलब थोड़ा सा, ठीक है। और चौक का मतलब क्या होता है, दम घुटना, ब्रीदिंग में दिक्कत होना, किसी भी कारण से हो सकता है, अगर ब्रीदिंग में दिक्कत हो रहा है उसके लिए यूज़ करते हैं चौक बोलते हैं, ठीक है। वो एनिमल को भी हो सकता है या ह्यूमन को भी हो सकता है, तो उसके लिए यूज़ करते हैं चौक। और स्विच का मतलब क्या होता है, किसी किसी चीज़ के सरसराने को क्या बोलते हैं, स्विच बोलते हैं। जैसे सॉरी, सांप वगैरह मूव कर जाता है तो हम लोग बोलते हैं ना सांप सरसरा रहा है, इसका मतलब क्या होता है, स्विच होता है, ठीक है। जैसे कोई सामान हिल रहा है तो हम लोग को लगता है वहाँ पे कोई चीज़ है, ठीक है, उसी सरसराने को क्या बोलते हैं, स्विच बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, ठीक है। तो ये एक चीज़ नोट ये कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा कि जितने भी आगे हम लोग क्वेश्चन किए सारे अप्रैल तक ही हुए, अप्रैल तक ही हैं, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ था, उसके बाद कोरोना आ गया था, ठीक है। तो कोरोना आने की वजह से अप्रैल के बाद हम लोग कहाँ पहुँच जाएंगे, एक ही बार में अगस्त में पहुँच जाएंगे, ठीक है। कोरोना की वजह से एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हुआ था। तो अब देखते हैं अगस्त के क्वेश्चन। दैट विच इज़ इनकेपेबल ऑफ बीइंग रीड और अंडरस्टूड, ऐसा को क्या बोलेंगे जिसको आप पढ़ नहीं सकते या समझ नहीं सकते, उसके लिए क्या बोलेंगे। तो जितने भी ऑप्शंस हैं ये सारे आपको कहाँ पे मिल जाएंगे, एसपी बख्शी में मिल जाएंगे, ठीक है। तो इलिजिबल बोलते हैं, इनडिलेबल बोलते हैं, या इलीगल बोलते हैं, या इंटेलिजिबल बोलते हैं, ठीक है। क्या होगा जिसको आप समझ नहीं सकते, तो उसके लिए यूज़ करते हैं इलिजिबल, ठीक है। बाकी सब भी देख लेते हैं। इंडेलिबल का मतलब क्या होता है, इलीगल का मतलब क्या होता है। इलीगल का मतलब होता है जो चीज़ आप अगर किसी चीज़ को, किसी लॉ को ब्रीच कर रहे हैं तो वो क्या होता है, इलीगल होता है, ठीक है। जो चीज़ मना है, प्रोहिबिट है, उसी को कर रहे हैं, उसके लिए यूज़ करते हैं इलीगल। अब बाकी सब देख लेते हैं। इलिजिबल का मतलब क्या होता है, डिफ़िकल्ट टू रीड या अनरीडेबल होता है, ठीक है। और इनडिलाइबल का मतलब क्या होता है, जिसको आप मिटा नहीं सकते हैं, कुछ ऐसा है जिसको आप मिटा नहीं सकते हैं, उसके लिए यूज़ करते हैं इनडिलाइबल बोलते हैं। इंटेलिजिबल का मतलब क्या होता है, जिसको आप आसानी से समझ सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत लोगों को कन्फ्यूज होता है कि इंटेलिजिबल का मतलब ये होगा शायद कि हम लोग जिसको समझ नहीं सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या है, जिसको हम लोग समझ सकते हैं। और अगर अनइंटेलिजिबल हो जाएगा का मतलब जिसको हम लोग समझ नहीं सकते हैं, तो अनइंटेलिजिबल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ए गवर्नमेंट रन बाय वेल्दी पीपल, यानी कि ऐसा गवर्नमेंट जो जो अमीर आदमियों के द्वारा चलाया जा रहा है, रिच आदमियों के द्वारा चलाया जा रहा है, उस गवर्नमेंट को क्या बोलते हैं, ओली ओलिगार्ची बोलते हैं, या एरिस्टोक्रेसी बोलते हैं, मोनार्की बोलते हैं, या प्लूटोक्रेसी बोलते हैं। क्रेसी का मतलब होता है गवर्नमेंट। आपके हिसाब से क्या आंसर होना चाहिए, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा प्लूटोक्रेसी। प्लूटोक्रेसी का मतलब अगर गवर्नमेंट रिच पीपल के द्वारा चलाया जाए उसके लिए यूज़ करते हैं हम प्लूटोक्रेसी। मोनार्की का मतलब क्या होता है, अगर गवर्नमेंट किंग या क्वीन के द्वारा चलाया जाए तो बोलते हैं मोनार्की। अब एरिस्टोक्रेसी का मतलब होता है अगर नोबल्स यानी कि जो हाई तबके के लोग हैं उनके द्वारा अगर गवर्नमेंट चलाया जा रहा है, जैसे हाई जात जात भी देख सकते हैं कि हाई जो जात अच्छा जात का है वो चला रहा है अगर गवर्नमेंट, तो उसके लिए यूज़ करते हैं। और ओलिगार्ची का मतलब क्या होता है, ठीक है। ओलिगार्की का मतलब क्या होता है, कुछ कुछ लोग मिल करके, कुछ लोगों का ग्रुप है, वही लोग मिल करके गवर्नमेंट चला रहे हैं, उसके लिए यूज़ करते हैं ओलिगार्ची। जैसे कि अफगानिस्तान में कौन है, तालिबान लोग, ठीक है, वही लोग गवर्नमेंट चला रहे हैं, तो उसके लिए यूज़ कर सकते हैं हम लोग, ठीक है।
ये सारे भी कहाँ से लिए गए हैं, एसपी बख्शी से हैं, ठीक है। एसपी बख्शी में कहाँ पे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में, काइंड्स ऑफ गवर्नमेंट में। नेक्स्ट, कंटिन्यूइंग फॉर लॉन्ग टाइम, कोई चीज़ अगर लगातार हो ही रहा है उसके लिए क्या यूज़ करेंगे, लगातार चल रहा है उसके लिए क्या यूज़ कर देंगे, प्रोजेक्ट, प्रोफाउंड, इन्फिनाइट या प्रोलॉन्ग्ड। तो उसके लिए यूज़ कर देंगे हम लोग प्रोलॉन्ग्ड। प्रोलॉन्ग्ड का मतलब बहुत समय तक कोई किसी चीज़ के चलने को क्या बोलते हैं, प्रोलॉन्ग्ड बोलते हैं। प्रोजेक्ट का मतलब क्या होता है, योजना होता है। प्रोफाउंड का मतलब होता है कोई चीज़ बहुत ज़्यादा गहरा, वेरी ग्रेट और इंटेंस के लिए यूज़ करते हैं प्रोफाउंड। इन्फिनाइट का मतलब होता है कोई चीज़ ख़त्म ही नहीं हो रहा है, ठीक है। कोई चीज़ शुरू हुआ है तो अंत तक चलते ही जा रहा है, इन्फिनाइट, जिसका कोई अंत नहीं है, उसके लिए इन्फिनाइट यूज़ करते हैं हम लोग। ए पर्सन हु फॉर्मली रिक्वेस्ट समथिंग कोमा स्पेशली अ जॉब, ऐसे को क्या बोलेंगे, जो जॉब के लिए रिक्वेस्ट करता है। नॉमिनी बोलेंगे, कॉन्टेस्टेंट बोलेंगे, एप्लीकेंट बोलेंगे या ट्रेनी बोलेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, एप्लीकेंट हो जाएगा। नॉमिनी का मतलब क्या होता है, उम्मीदवार होता है, ठीक है। कॉन्टेस्टेंट का मतलब होता है जो किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करता है, ठीक है, या कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करता है, उसके लिए यूज़ करते हैं कॉन्टेस्टेंट। एप्लीकेंट का मतलब क्या होता है, जो जॉब के लिए अप्लाई करता है, रिक्वेस्ट करता है, उसके लिए। और ट्रेनिंग का मतलब क्या होता है, जो लोग ट्रेनिंग करते हैं उनके लिए यूज़ करते हैं ट्रेनी। नेक्स्ट है हमारा फंड ऑफ कंपनी, उसके लिए मैंने ऐसे आदमी को क्या बोलेंगे जिनको हमेशा कंपनी चाहिए होता है, माने कंपनी का मतलब दोस्त वगैरह चाहिए होता है। ग्रेगेरियस बोलेंगे, एमिएबल बोलेंगे, चेयरफुल बोलेंगे या ग्रेसियस बोलेंगे, ठीक है। तो इसके लिए यूज़ होता है ग्रेगेरियस, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हम लोग चेयरफुल का मतलब क्या होता है, जो लोग हैप्पी रहते हैं, खुश रहते हैं, ठीक है, उसके लिए यूज़ करते हैं चेयरफुल। एमिएबल का मतलब क्या होता है, एमिएबल का मतलब होता है फ्रेंडली। तो इसको याद रखने का तरीका क्या है, एमिटी का मतलब भी फ्रेंडली होता है, ठीक है। जैसे एमिटी यूनिवर्सिटी, तो ए से फ्रेंड का सिनोनिम ए से रिलेटेड, तो एमिएबल, एमिटी, ठीक है। ये सारे क्या हैं, सिनोनिम हैं। ग्रेगेरियस का मतलब क्या होता है, जिनको जो बहुत ज़्यादा बात करते हैं, सोशलेबल होते हैं, ठीक है, जिनको दोस्त चाहिए ही चाहिए, तो उसके लिए यूज़ करते हैं ग्रेगेरियस। और यही हो जाएगा फॉन्ड ऑफ कंपनी। और ग्रेसियस का मतलब होता है जो काइंड होते हैं, पोलाइट होते हैं, उसके लिए यूज़ करते हैं ग्रेसियस। नेक्स्ट है हमारा ए पर्सन हु अरेंज एंड सेल कट फ्लावर्स, तो ऐसे पर्सन को क्या बोलेंगे जो फ्लावर्स को कट करते हैं, सेल करते हैं और उनको अरेंज करते हैं, तो उसके लिए क्या यूज़ करेंगे, ठीक है, उसके लिए यूज़ करते हैं करेंगे फ्लोरिस्ट, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं बोटनिस्ट कौन होते हैं, जो प्लांट का स्टडी करते हैं, उनको क्या बोलते हैं, बोटनिस्ट बोलते हैं। कल्चरलिस्ट कौन होते हैं, जैसे मैंने बताया था कि जो वेजिटेबल्स, ठीक है, ऑर्नामेंटल प्लांट्स, ठीक है, और फ्रूट्स का ये करते हैं, प्लांट लगाते हैं, उसके लिए यूज़ करते हैं हॉर्टिकल्चरलिस्ट, ठीक है। ऑर्नामेंटल प्लांट्स के बारे में भी मैंने एक्सप्लेन किया था कि ऑर्नामेंटल प्लांट्स क्या होता है, जो आप लोग प्लांट लगाते हैं खूबसूरत दिखने के लिए जगह को, उसके लिए यूज़ करते हैं हॉर्टिकल्चर, ठीक है, सॉरी ऑर्नामेंटल प्लांट बोलते हैं उनको, ठीक है। और एंथ्रोपोलॉजिस्ट का मतलब क्या होता है, बताइएगा आप कमेंट करके, एंथ्रोपोलॉजिस्ट का मतलब क्या होता है, एंथ्रोपोलॉजी, ठीक है, एक सब्जेक्ट होता है एंथ्रोपोलॉजी, तो बताना है आपको कमेंट करके एंथ्रोपोलॉजी का मतलब क्या है। ए न्यू प्रोजेक्ट और बिजनेस एक्टिविटी इन्वॉल्विंग सम रिस्क, इंटरप्रेन्योर बोलेंगे, वेंचर बोलेंगे, एक्सपेरिमेंट बोलेंगे, टैबू बोलेंगे, ठीक है। एक नया प्रोजेक्ट है और बिजनेस है जिसमें कुछ कुछ रिस्क है, तो उसके लिए यूज़ करते हैं वेंचर। इंटरप्रेन्योर क्या होता है, जो बिजनेस चलाता है, उनके लिए यूज़ करते हैं, नया बिजनेस चलाता है उनके लिए यूज़ करते हैं इंटरप्रेन्योर, अपना नया खुद का बिजनेस चलाता है, ठीक है। एक्सपेरिमेंट तो हो गया, ठीक है। और टैबू का मतलब होता है पाबंदी, जो चीज़ प्रोहिबिट है उसके लिए यूज़ करते हैं टैबू, पाबंदी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर वेंचर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा द ब्रांच ऑफ फिजिक्स कंसर्न विद द प्रॉपर्टीज ऑफ साउंड, फिजिक्स का ऐसा कौन सा ब्रांच है जो साउंड से रिलेटेड है, साउंड के प्रॉपर्टीज से रिलेटेड, ऑप्टिक्स है, एकॉस्टिक है, फोटोनिक्स है या मैकेनिक्स है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, एकॉस्टिक्स है, ठीक है। एकॉस्टिक्स का मतलब होता है साउंड से रिलेटेड, ऑप्टिक्स का मतलब होता है स्टडी ऑफ लाइट, फोटोनिक्स का मतलब होता है स्टडी ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ फोटोन, ठीक है, फोटोन का जो ट्रांसमिशन होता है एक जगह से दूसरी जगह,
जैसे ऑप्टिकल फाइबर की बात करें उसमें उसका स्टडी हो रहा है, या फिर और उसके बाद फोर्थ नंबर ऑप्शन में है मैकेनिक्स। मैकेनिक्स का मतलब होता है कि मशीन कैसे वर्क करता है, मशीन का जो स्टडी होता है उसके लिए यूज़ करते हैं मैकेनिक्स। नेक्स्ट है हमारा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एकॉस्टिक्स हो जाएगा। इंस्ट्रूमेंट दैट मेजर द एल्टीट्यूड ऑफ द लैंड सरफेस। एल्टीट्यूड जो मेजर करता है उसके लिए क्या यूज़ करते हैं, एल्टीमीटर, बैरोमीटर, थर्मामीटर या कोरोनोमीटर। ठीक है, एल्टीट्यूड का मतलब होता है एक्चुअली हाइट। ठीक है, हाइट नापने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, एल्टीट्यूड नापने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, नाम से ही पता चल रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं एल्टीमीटर। ठीक है, तो हाइट नापने के लिए क्या यूज़ करते हैं, एल्टीट्यूड नापने के लिए एल्टीमीटर यूज़ करते हैं। बैरोमीटर क्या यूज़ करते किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं, तो बैरोमीटर एटमॉस्फेरिक प्रेशर को नापने के लिए बैरोमीटर यूज़ करते हैं। थर्मोमीटर जानते हैं हम लोग सब कोई, किस लिए यूज़ करते हैं, टेम्परेचर नापने के लिए। और कोरोनोमीटर का जो यूज़ होता है वो एक्यूरेट टाइम के लिए, जैसे मिली सेकेंड का नापना है, ठीक है, तो कोरोनोमीटर का यूज़ करते हैं हम लोग एक्यूरेट टाइम को अगर मेज़र करना है तो। नेक्स्ट है हमारा, ए प्लेस और सीन ऑफ एक्टिविटी डिविएट और कन्फ्लिक्ट। ऐसे प्लेस को क्या बोलेंगे जहाँ पे कोई एक्टिविटी होता है, डिविएट होता है या कॉन्फ्लिक्ट होता है। जैसे मैंने बताया भी था कि जैसे WWE बॉक्सिंग वो जो होता है, ठीक है, वो जो होता है उसके लिए क्या यूज़ करते हैं, वहाँ पे डिबेट भी हो सकता है, कोई एक्टिविटी भी हो सकता है, कन्फ्लिक्ट भी हो सकता है, तो उसके लिए यूज़ करते हैं एरिना यूज़ करते हैं। ठीक है, और साइट का मतलब क्या होता है, स्थल होता है। ठीक, फ्लोर का मतलब होता है फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर बोलते हैं हम लोग। स्टेडियम का मतलब क्या होता है, ठीक है, ये सारे कुछ जानते हैं हम लोग। नेक्स्ट है हमारा, रिलेटिंग टू सोल्जर्स और वॉर। ऑफिशियल बोलेंगे, पॉलिटिकल बोलेंगे, मार्शियल बोलेंगे, सॉरी मैरिटल बोलेंगे या मार्शियल बोलेंगे। तो हम लोग जैसे बोलते हैं मार्शल आर्ट, ठीक है, तो कहाँ से आता है, सोल्जर या वॉर से रिलेटेड होता है, क्या मार्शियल होगा, MARTIAL। यहाँ पे मैरिटल लिखा है, मैरिटल का मतलब होता है शादी से रिलेटेड, विवाहिक। ठीक है, पॉलिटिकल जानते हैं, राजनीतिक। ठीक है, ऑफिशियली हिंदी देख लीजिएगा, ऑफिशियल का मतलब क्या होगा, हिंदी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, वन हु प्रिटेंड टू बी व्हाट ही इज़ नॉट। उनको क्या बोलेंगे, जो वो है तो नहीं पर दिखाने की कोशिश करते हैं कि वो वही चीज़ है। ठीक है, वो दिखावा होता है ना, उसको क्या बोलते हैं, हाइपोक्रेट बोलते हैं, ऑप्टिमिस्टिक बोलते हैं, फिनाटिक बोलते हैं, स्टोइक बोलते हैं। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, फिर हाइपोक्राइट हो जाएगा। ठीक है, हाइपोक्राइटिक का मतलब जो आप हैं नहीं उसको दिखा रहे हैं। ठीक है, अच्छा इंसान है नहीं लेकिन दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम अच्छा इंसान हैं। फेनेटिक का मतलब होता है एक्सट्रीमिस्ट। ठीक है, किसी भी फील्ड में हो सकता है, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम रिलीजियस हो सकता है कि बहुत ज़्यादा रिलीजियस को बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमिस्ट वे में मानता है, उसके लिए यूज़ करते हैं फेनेटिक। ऑप्टिमिस्टिक क्या होता है, जो हर चीज़ का पॉजिटिव साइड देखता है, उसके लिए यूज़ करते हैं ऑप्टिमिस्टिक। स्टोइक, ठीक है, स्टोइक ऑप्टिमिस्टिक यहाँ देख चुके हैं। ठीक है, जो हर चीज़ का ब्राइट साइड देखता है, पॉजिटिव साइड देखता है। ऑर्फन भी आया था पीछे, ऑर्फन का मतलब क्या होता है, जो अपने पेरेंट्स खो चुके होते हैं। स्टोइक का मतलब क्या होता है, स्टोइक का मतलब होता है कि उन पे बहुत ज़्यादा दुख है, परेशानी है, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, उस दुख को दूसरों तक आने ही नहीं दे रहे। ठीक है, पता ही नहीं चल रहा है कि उनको दुख है कि नहीं है, तो वो बहुत ज़्यादा क्या कर रहे हैं, बर्दाश्त कर पा रहे हैं। ठीक है, बेयर कर पा रहे हैं, तो उसके लिए यूज़ करते हैं स्टोइक। स्टोइक का मतलब क्या होता है, साहसी, या कि किसी दुख दर्द को बर्दाश्त करने के लिए यूज़ करते हैं स्टोइक। नेक्स्ट है हमारा, ए पीरियड ऑफ 2 वीक्स, क्या बोलते हैं उसको, 2 हफ्ता होता है तो उसको क्या बोलते हैं, मंथ बोलते हैं, सेंचुरी बोलते हैं, फोर्थ नाइट बोलते हैं, डेकेड बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं फोर्थ नाइट। ठीक है, सेंचुरी का मतलब होता है 100 साल, डेकेड का मतलब होता है 10 साल का पीरियड, मंथ का मतलब होता है 30 दिन का पीरियड। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, किलिंग ऑफ वंस मदर, क्या बोलेंगे, पेट्रीसाइड बोलेंगे, रेजिसाइड, इन्फेंटिसाइड या मेट्रीसाइड। तो इसके लिए मैंने बताया था मैटरनल अंकल जैसे बोलते हैं। ठीक है, तो मेट्रीसाइड हो जाएगा इसका आंसर, किलिंग्स ऑफ वंस मदर। और पेट्रीसाइड और ये सारा भी देख लेते हैं, ये सारा आपको SP बक्सी में मिलेगा। इन्फेंटिसाइड, ठीक है, इन्फेंटिसाइड का मतलब क्या होता है, छोटे बच्चों का मर्डर कर देना, जो 1 साल के से कम उम्र के बच्चे होते हैं उनके लिए यूज़ करते हैं इन्फेंट, अगर उनका मर्डर हो जाता है तो उसके लिए यूज़ करते हैं इन्फेंटिसाइड। मेट्रीसाइड का मतलब क्या होता है, मर्डर ऑफ वंस मदर। उसके बाद पेरीसाइड का मतलब क्या होता है, अपने पेरेंट्स को यानी कि दोनों को मार देना, या किसी नियर अड़ोसी पड़ोसी यानी रिश्तेदार को मार देने को भी पेरीसाइड बोलते हैं। पेट्रीसाइड का मतलब होता है फादर का किलिंग कर देना। ठीक है,
तो मेट्री और पेट्री तो याद रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा रेजिसाइड। रेजिसाइड का मतलब होता है मर्डर ऑफ क्वीन और किंग। तो ये जो नंबर देख रहे हैं ये एसपी बक्सी में इस तरह का नंबर दिया है 12 13 14 15। देखिए एक ही 12 13 14 15 ही ऑप्शंस में दे दिए गए हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है कि एक ही पेज से सारे दे दिए गए हैं ऑप्शंस में। आगे बढ़ते हैं हम लोग। समथिंग विच कैन नॉट बी टेकन बाई फोर्स, जिसको आप, कोई ऐसा चीज़ है जिसको आप फोर्स से भी नहीं ले सकते, उसके लिए क्या यूज़ करेंगे? इम्प्रेग्नेबल या इरेजिस्टेबल, इम्प्रोम्प्टो या इम्परेटिव। तो इसके लिए यूज़ करेंगे हम लोग इम्प्रेग्नेबल, यानी कि किसी चीज़ को आप अगर फोर्स के थ्रू भी नहीं ले सकते हैं उसके लिए यूज़ करते हैं इम्प्रेग्नेबल। रेजिस्टेबल का, इरेजिस्टेबल का मतलब होता है रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का उल्टा, ठीक है, जिसको आप रोक नहीं सकते। रेजिस्टेंस का मतलब बाधा होता है, तो इरेजिस्टेबल का मतलब जिसको आप रोक नहीं सकते। इम्प्रूम्प्टो का मतलब क्या होता है? अनप्लैंड, कोई चीज़ अचानक से हो गया उसके लिए यूज़ करते हैं इम्प्रूम्प्टो, ठीक है। उसके बाद इम्पेरेटिव का मतलब क्या होता है? जो चीज़ मेन है, इंपॉर्टेंट है, क्रूसियल है, उसके लिए यूज़ करते हैं इम्पेरेटिव। तो ये वाला शब्द याद रखिएगा इम्प्रूम्प्टो, ये इसमें सिनोनिम्स एंटोनिम्स में भी पूछा जा चुका है इम्प्रूम्प्टो। नेक्स्ट है हमारा नॉट एक्टिव और ग्रोइंग। कोई ऐसा चीज़ है जो कि ग्रो ही नहीं हो रहा है, एक्टिव भी नहीं है, उसके लिए क्या यूज़ करेंगे? ठीक है, इन एनिमेट, डुप्लीकेट, इनविजिबल या डोरमेंट। तो अंडमान एंड निकोबार में एक डोरमेंट आइलैंड ये है, वोल्केनो है। डोरमेंट वोल्केनो सुने होंगे, जो एक्टिव नहीं, एक्टिव वोल्केनो नहीं होता है उसके लिए यूज़ करते हैं डोरमेंट वोल्केनो, ठीक है। तो जो एक्टिव नहीं है उसके लिए हो जाएगा डोरमेंट। तो इनविजिबल का मतलब होता है जो चीज़ क्लियर नहीं है, जिस चीज़ को आप देख नहीं सकते हैं। डुप्लीकेट का मतलब होता है जेरोक्स। इन एनिमेट, एनिमेट का मतलब होता है जिसमें जान हो, एनिमेट। और इन एनिमेट का मतलब होता है जिसमें जान नहीं हो, ठीक है। जैसे एनिमेशन मूवी देखते हैं हम लोग, तो उसमें क्या जान डाल दिया जाता है, इस तरह का पता चलता है हम लोग को। तो इन एनिमेट का मतलब होता है जिसमें जान नहीं हो, लाइफलेस हो। ए स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट इन समथिंग और समवन, उसको क्या बोलेंगे? अगर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है किसी चीज़ में या किसी आदमी में, उसके लिए क्या यूज़ करेंगे? एपैथी, अटैचमेंट, फिक्सेशन या एम्पैथी। तो इसके लिए हो जाएगा फिक्सेशन, ठीक है। अटैचमेंट का मतलब क्या होता है? किसी से अटैच हो जाना, ठीक है, आकर्षित हो जाना। एपैथी का मतलब होता है कोई भी फ़र्क नहीं पड़ना। एपैथी, एपैथी का मतलब कि आप पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है, उसके लिए एपैथी यूज़ करते हैं। इम्पैथी का मतलब ये होता है कि आपको भी, जैसा किसी का दुख देख करके आप भी क्या करिए, आपको भी थोड़ा थोड़ा आप भी आप आपको भी अगर किसी का कोई कुत्ता मर गया, कुछ मर गया, तो आपको भी थोड़ा सा बुरा लग रहा है, आप उसकी दर्द को समझ रहे हैं, उसके लिए यूज़ करते हैं एम्पैथी, ठीक है। एपैथी का मतलब होता है फ़र्क नहीं पड़ना, जैसे उसका कुत्ता मर गया तो हमको क्या जाता है, ठीक है, उस तरह का होता है एपैथी। नेक्स्ट है हमारा टू कम टू एन एंड। उसको क्या बोलेंगे? कोई चीज़ ख़त्म होने जा रहा है। इनिशिएट बोलेंगे, एक्सेल और बोलेंगे, एक्सपायर बोलेंगे, इंस्पायर बोलेंगे, ठीक है। तो इसका एकदम आसान है, क्या हो जाएगा? एक्सपायर हो जाएगा। जैसे हम लोग दवाई एक्सपायर करता है, यानी कि जो दवाई का डेट खत्म होने वाला होता है तो एक्सपायर लिखा हुआ रहता है, ठीक है। इनिशिएट का मतलब तो स्टार्ट करना है। एक्सेल का मतलब क्या होता है? सांस को बाहर निकालना, जैसे इनहेल एक्सेल, ठीक है। इंस्पायर का मतलब क्या होता है? किसी से मोटिवेट होना, मोटिवेट होकर के कुछ कर लेने को इंस्पायर बोल सकते हैं हम लोग। नेक्स्ट है हमारा ए पर्सन हु प्रेजेंट ए रेडियो और टेलीविज़न प्रोग्राम। ये क्वेश्चन फिर से आ गया कि जो रेडियो और टेलीविज़न प्रोग्राम को प्रेजेंट करता है उसके लिए क्या यूज़ करते हैं? स्पीकर, एंकर, स्टार, आइडल। तो उसके लिए यूज़ करते हैं एंकर, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा वन हु हैज़ पावर टू डू एनीथिंग। उसको क्या बोलेंगे? जिसके पास हर काम करने का पावर है। तो उसके लिए यूज़ करेंगे ओमनी पोटेंट, ठीक है। पोटेंट आता कहाँ से? पोटेंशियल से आता है, ठीक है, पोटेंशियल से पोटेंट। तो जिसके पास हर तरह का पोटेंशियल है उसके लिए क्या यूज़ करेंगे? ओमनी। ओमनी का मतलब होता है ऑल, पोटेंट का मतलब होता है पोटेंशियल। और मल्टी फेसेटेड का मतलब होता है बहुमुखी, जिसका बहुत सारा फेस है, उसके लिए यूज़ करते हैं मल्टी फेस। ओमनी प्रेजेंट का मतलब हर जगह प्रेजेंट होना, और मल्टीलिंगुअल मतलब जिसको बहुत सारे लैंग्वेज आते हैं, ठीक है, उसके लिए यूज़ करते हैं मल्टीलिंगुअल। उसके बाद ये सारा, ये इसमें एसपी बक्सी में ये सारा भी है, ठीक है, सब कुछ है यहाँ पे। नेक्स्ट है हमारा ए सेंटिमेंटल लॉन्गिंग फॉर ए लॉन्ग टाइम इन द पास्ट।
तो अभी थोड़ी देर बाद पहले बात की है कि ऐसा सेंटिमेंट जो हमारे पास्ट से रिलेटेड हो, ठीक है, क्या होगा, नॉस्टैल्जिया होगा, ठीक है। मायोपिया का मतलब क्या होता है, जिसको सिर्फ पास का ही दिखता है, दूर का नहीं दिखता, उसके लिए यूज़ करते हैं मायोपिया। और डिस्टोपिया का मतलब क्या होता है, एंटी यूटोपिया। थोड़ी देर पहले बात की है, यूटोपिया का मतलब क्या होता है, जन्नत होता है, पैराडाइज होता है, इमेजिनरी प्लेस होता है, ठीक है। तो डायस्टोपिया क्या होता है, एंटी यूटोपिया होता है, या हेल भी बोल सकते हैं, जहन्नम भी बोल सकते हैं। सेपिया का मतलब क्या होता है, रेडिश ब्राउन कलर के लिए यूज़ करते हैं सेपिया, ठीक है, एक तरह का मछली भी है सेपिया। नेक्स्ट, द नेस्ट ऑफ ए स्क्वायरल टाइपिकली इन द फॉर्म ऑफ मास ऑफ ट्विंग्स इन ए ट्री। तो सिंपली ये कहना चाह रहा है कि स्क्वायरल जो मतलब गिलेरी जो होता है उसका जो नेस्ट को क्या बोलते हैं, ड्रे बोलते हैं, होल बोलते हैं, लेयर बोलते हैं, या बुरो बोलते हैं, ब्रो बोलते हैं। तो इसके लिए यूज़ करते हैं ड्रे यूज़ करते हैं। होल, होल में कौन घुसता है, तो माउस घुसता है, चूहा घुसता है। लेयर, लेयर या फिर डेन किसके लिए होता है, लायन के लिए होता है या फिर फॉक्स के लिए होता है। ब्रो किसके लिए होता है, रेबिट के लिए होता है, खरगोश के लिए। तो ये सारा हम लोग देख चुके हैं, ठीक है, एसपी बक्सी में देख लीजिएगा आप लोग, ब्रो पढ़ चुके हैं हम लोग, ठीक है, ड्रे भी देख चुके हैं। लेयर और डेन किसके लिए क्या होता है, इसका मतलब गुफा होता है जिसमें फॉक्स या फिर लायन रह सकता है, ठीक है। वन कैन नॉट बी रिफॉर्म्ड और चेंज, ऐसा चीज़ जिसको आप लोग बदल नहीं सकते हैं, चेंज नहीं कर सकते या नया रिफॉर्म नहीं कर सकते, उसके लिए क्या होगा, इनफेलेबल, इनफेंसिबल, या इनकोरेजिबल, या इनडिलेबल। थोड़ी देर पहले इनडिलेबल देख चुके हैं हम लोग, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इनकोरेजिबल हो जाएगा। इनकोरेजिबल का मतलब जिसको आप लोग करेक्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है, एक बार हो गया तो हो गया, अब उस चीज़ को ना तो करेक्ट कर सकते हैं, ना चेंज कर सकते हैं, ना रिफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। बाकी सब देखते हैं। इनफेलेबल का मतलब होता है जो कभी गिरा ना हो, या जिससे कभी कोई गलती ना हुआ हो, उसके लिए यूज़ करते हैं इनफेलेबल, ठीक है। और इनविंसिबल वगैरह भी देख लेते हैं। इंडेलेबल का मतलब क्या होता है, जिसको हम लोग कभी भी इरेज नहीं कर सकते, ठीक है, दैट कैन नॉट बी इरेज्ड। नेक्स्ट है, इनविंसिबल का मतलब क्या होता है, जिसको आप हरा नहीं सकते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ए पर्सन हु प्रिटेंड टू हैव मोरल एंड बिलीव दैट और ही और शी डजंट बिलीव इन। सेम क्वेश्चन लेकिन यहाँ पे घुमा के पूछा गया है। उसको क्या बोलेंगे, जो जो दिखाना चाहता है कि मेरे पास बहुत ज़्यादा मॉरल्स है, ये है, लेकिन वो एक्चुअल में उसके पास है नहीं, ठीक है। तो थोड़ी देर पहले ही बताए थे, हाइपोक्राइट होता है, ढोंगी जिसको बोलते हैं, ठीक है, कि वो दिखावा ज़्यादा करता है। रेडिकल का मतलब क्या होता है, टोटल होता है, कंप्लीट होता है, या रेवोल्यूशनरी भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि वो सेंटेंस क्या है, उससे रेडिकल का मतलब हम लोग निकालेंगे। वर्सेटाइल का मतलब क्या होता है, जिसमें जिसमें सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने आप को ढालने का ये हो, हुनर हो, टैलेंट हो, उसके लिए यूज़ करते हैं वर्सेटाइल। कम्युनल का मतलब होता है सामुदायिक, ठीक है। नेक्स्ट, लेदर स्ट्रैप पुट अराउंड ए हॉर्स हेड टू कंट्रोल इट। तो एक लेदर स्ट्रैप जो होता है हॉर्स के इसमें गले में, ठीक है, ताकि उसमें क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, उसके लिए क्या, कौन सा वर्ड यूज़ होता है, स्टेयर अप होता है, ब्राइडल होता है, ब्रिडल होता है, या सेडल होता है। तो सबको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो हॉर्स के गले में जो लगा हुआ होता है उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलेंगे ब्रिडल बोलेंगे, ठीक है, ब्रिडल। और ब्राइड से आया ब्राइडल, इसका मतलब क्या होता है, ब्राइड से रिलेटेड, ब्राइड का मतलब होता है दुल्हन। उसके बाद स्टेयर अप क्या होता है और सेडल क्या होता है, सबको देखेंगे हम लोग। तो स्टेयर अप का मतलब जहाँ पे पैर रखने के लिए एक रिंग टाइप का बना हुआ रहता है, ये देख रहे हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं स्टेयर अप। उसके बाद ब्राइडल, ब्रिडल का मतलब क्या होता है, ये जो हॉर्स को कंट्रोल करने के लिए उसका गले में लगाया जाता है, उसके लिए यूज़ करते हैं ब्रिडल। ये देखिए, या गले में बोल सकते हैं या नाक में बोल सकते हैं, मुंह में, यहाँ पे लगाया जाता है ताकि उसको कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद सैडल का मतलब ये होता है, सैडल का मतलब यहाँ पे जो बैठने के लिए होता है, ये वाला पोर्शन, इसके लिए यूज़ करते हैं सैडल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ए लार्ज केज बिल्डिंग और इनक्लोजर टू कीप बर्ड्स, जहाँ पे बर्ड्स को रखा जाता है उसके लिए क्या यूज़ करते हैं, जू, एक्वेरियम, एवेरी, एपेरी, ठीक है। तो जू का मतलब हम लोग जानते हैं जहाँ पे एनिमल्स को रखा जाता है। एक्वेरियम का मतलब क्या होता है,
एक्वा का मतलब वाटर, एक्वेरियम का मतलब मछली से रिलेटेड, ठीक है, जहाँ पे मछलियों को रखा जाता है। एवेरी और एपेरी बचा। तो एवेरी का मतलब होता है जहाँ पे बर्ड्स को रखा जाता है, और एपेरी का मतलब क्या होता है, जहाँ पे बीज रखा जाता है, ठीक है, जहाँ पे बीज बीज होता है उसके लिए यूज़ करते हैं एपेरी। तो ये भी आपको एसपी बक्सी में मिल जाएगा, एपेरी, एवेरी, एक्वेरियम, जू, सारे एसपी बक्सी में, ठीक है। तो जहाँ पे बर्ड्स को रखा जाता है उसके लिए एवियरी यूज़ करते हैं, और एपेरी का मतलब जहाँ पे बीज को रखा जाता है, मधुमक्खी। ए प्रोफेशनल हु वर्क्स विथ पेशेंट हु हैव हार्ट प्रॉब्लम, उसको क्या बोलेंगे, जो हार्ट पेशेंट के साथ डील करता है, ठीक है। ऑर्थोपेडिक बोलेंगे। ऑर्थोपेडिक देख चुके हैं हम लोग, किससे रिलेटेड होता है, बोन से रिलेटेड होता है। तो जो हार्ट प्रॉब्लम से रिलेटेड डील करता है उसके लिए यूज़ करते हैं कार्डियोलॉजिस्ट। कार्डियो का मतलब ही होता है हार्ट। उसके बाद यूरोलॉजिस्ट का मतलब क्या होता है, यूरिनरी सिस्टम का जो स्टडी होता है या फंक्शन होता है, फंक्शन के स्टडी को क्या बोलते हैं हम लोग, यूरोलॉजिस्ट बोलते हैं, ठीक है। पेडेस्ट्रियन का मतलब ये होता है कि पेडागोजी पढ़े होंगे आप लोग, ठीक है, सुने होंगे। पेडागोजी का मतलब बच्चों से रिलेटेड। तो पेडेस्ट्रियन का मतलब होता है बच्चों से रिलेटेड जो बीमारी देखते हैं, स्पेशलाइजेशन होता है बच्चों की बीमारी में, उनके लिए यूज़ करते हैं पेडाटेरिशियन, ठीक है। नेक्स्ट हमारा द स्टडी ऑफ एंशियंट सिविलाइजेशन एंड कल्चर्स बाय एग्जामिनिंग दियर साइट। तो एंशियंट सिविलाइजेशन, कल्चर और उनके वहाँ के जितने भी तरह तरह के ये होते हैं, ठीक है, उसका स्टडी को क्या बोलेंगे, एंटोमोलॉजी, आर्कोनोलॉजी, इटाइमोलॉजी या आर्केनोलॉजी, ठीक है, आर्कियोलॉजी। तो क्या होगा, आर्कियोलॉजी हो जाएगा। आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया जानते होंगे आप लोग, ठीक है। तो एक्चुअल में होता क्या है, ये एंशियंट जो सिविलाइजेशन है, कल्चर है, उसका स्टडी करने को क्या बोलते हैं, आर्कियोलॉजी बोलते हैं। उसके बाद आर्कोनोलॉजी का मतलब होता है स्पाइडर या स्पाइडर जैसे दिखने वाले जानवरों का स्टडी को क्या बोलते हैं, आर्कोनोलॉजी। उसके बाद एंटोमोलॉजी और एटमोलॉजी, ये दोनों एसपी बक्सी से हैं, तो इसको डिस्कस कर लेते हैं। एंटोमोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, ठीक है, कीड़े मकोड़ों का जो स्टडी होता है उसके लिए यूज़ करते हैं एंटोमोलॉजी। और इटाइमोलॉजी का मतलब होता है कि कोई भी वर्ड का जो ओरिजिन कहाँ से हुआ है, उसका हिस्ट्री क्या है, कोई भी वर्ड जैसे बात कर रहे हैं, ठीक है, किसी भी वर्ड्स का स्टडी करने को क्या बोलते हैं, इटाइमोलॉजी बोलते हैं, इटीमोलॉजी। नेक्स्ट है हमारा ए प्लेस और आइडियल परफेक्शन स्पेशली इन लॉ, गवर्नमेंट एंड स्पेशल सॉरी एंड सोशल कंडीशन। तो आइडियल परफेक्शन की बात बोल रहे हैं, क्या होगा, यूटोपिया होगा, हेवन होगा, पैराडाइज होगा, एडन होगा, ठीक है। वैसे देखें तो ये तीनों आप पहले आंसर कीजिए क्या होगा, ठीक है। तो वैसे देखें तो ये तीनों सिनोनिम्स ही है, लेकिन जो ज़्यादा परफेक्ट है वो क्या है, जो परफेक्ट है वो कौन सा है, वो हो जाएगा यूटोपिया। यूटोपिया का मतलब ही होता है कि इमेजिनरी प्लेस, ठीक है, जहाँ पे कोई सब कुछ क्या है, परफेक्ट है, उसके लिए यूज़ करते हैं यूटोपिया। वैसे तो सिनोनिम्स में हेवन और पैराडाइज भी होगा, लेकिन परफेक्ट की बात करें तो यूटोपिया हो जाएगा, ठीक है। और एडन का मतलब क्या होता है, छोटी सी आग के लिए यूज़ करते हैं, लिटिल फायर के लिए यूज़ करते हैं एडन। नेक्स्ट है हमारा द अरेंजमेंट ऑफ इवेंट्स और डेट्स इन द ऑर्डर ऑफ दियर अकरेंस। तो उसके लिए क्या यूज़ करेंगे, क्रोनोलॉजी, क्रोनिक, कैलेंडर या रूटीन, क्या यूज़ करेंगे इसके लिए, ठीक है। आंसर जल्दी से दीजिएगा क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा क्रोनोलॉजी, ठीक है, माने कौन पहले हुआ है कौन बाद में हुआ है, डेट्स के अकॉर्डिंग, ईयर वाइज के अकॉर्डिंग अरेंज करने को क्या बोलते हैं, क्रोनोलॉजी बोलते हैं। और क्रोनिक का मतलब होता है कि कोई अगर बहुत दिनों से बीमार है, ठीक है, उसके लिए यूज़ करते हैं क्रोनिक। और कैलेंडर का मतलब होता है कि ऐसा चार्ट जिसमें आपको वीक्स के बारे में, पर्टिकुलर सेशन के बारे में, सीजनल के बारे में, वीक्स के बारे में, मंथ्स के बारे में पता चलता है, उसके लिए यूज़ करते हैं कैलेंडर। और रूटीन का मतलब होता है कि सीक्वेंस ऑफ एक्शन रेगुलरली जो फॉलो करते हैं उसके लिए यूज़ करते हैं रूटीन। नेक्स्ट हमारा सर्टेन टू हैपन, मैंने जिसको आप होने से नहीं रोक सकते हैं, उसके लिए क्या यूज़ करेंगे, इनएविटेबल, इनफेक्टिव, अनएक्सपेक्टेड या अवॉइडेबल, ठीक है। क्या होगा आंसर, इनएविटेबल होगा, यानी कि जो चीज़ को आप होने से नहीं रोक सकते। इनइफेक्टिव का मतलब क्या होता है कि किसी चीज़ का आउटपुट ना निकलने को क्या बोलेंगे, इनइफेक्टिव, यानी कि इफिशिएंसी उसका ज़ीरो है, इनइफेक्टिव है, काम ही नहीं हो पा रहा है। अनएक्सपेक्टेड का मतलब क्या होता है, जिसकी आप उम्मीद नहीं कर रहे थे, उसके लिए यूज़ करते हैं अनएक्सपेक्टेड। अवॉइडेबल का मतलब होता है जिसको आप अवॉइड कर सकते हैं,
ठीक है, इग्नोर कर सकते हैं, उसके लिए यूज़ करते हैं अवॉइडेबल। नेक्स्ट है हमारा पीपल एग्जिस्टिंग और लिविंग एट द सेम टाइम। फिर यही क्वेश्चन रिपीट हुआ है, क्या होगा, इनहेबिटेंट होगा, कम्युनिटी होगा, कंटेम्परेरीज होगा या पॉपुलेशन होगा। अगर सेम टाइम में रह रहा है तो उसके लिए यूज़ करते हैं कंटेम्परेरीज। ठीक है, इनहेबिटेंट का मतलब क्या होता है, इनहेबिटेंट्स का मतलब होता है रेसिडेंट्स, यानी कि कोई अगर किसी जगह पे रह रहा है तो उसके लिए वो इनहेबिटेंट्स है। ठीक है, कम्युनिटी का मतलब क्या होता है, समुदाय, समाज होता है। पॉपुलेशन का मतलब तो आबादी होता है। नेक्स्ट है हमारा एक क्विक और सडन मूवमेंट। अगर बहुत जल्दी और अचानक से कोई मूवमेंट हो उसके लिए क्या यूज़ करेंगे, स्पीक, फ्लिक, डस्ट या फ्लैक या फिर फ्लिक। तो इसके लिए क्या होगा, फ्लिक हो जाएगा। ठीक है, स्पीक का मतलब तो बोलना होता है, डस्ट का मतलब धूल होता है, फ्लेक का मतलब क्या होता है, धब्बा जिसको बोलते हैं, मार्क बोलते हैं, स्पॉट बोलते हैं, पैच बोलते हैं, उसके लिए यूज़ करते हैं फ्लैग। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा ए बिजी मेन रोड फॉर पब्लिक यूज़। उसके लिए क्या यूज़ करेंगे, एक बिजी मेन रोड है लेकिन पब्लिक यूज़ के लिए है, उसके लिए क्या बोलेंगे। तो उसके लिए यूज़ करेंगे थ्रोफेयर। थ्रोफेयर का मतलब होता है मर्ग जिसको बोलते हैं, मार्ग जिसको बोलते हैं। ठीक है, मार्ग। हाईवे का मतलब जो दो शहर को जोड़ता है, बड़े रोड है ना। और प्रोमिनेड, प्रोमिनेड और एवेन्यू का मतलब क्या होता है, पार्क एवेन्यू वाला एवेन्यू नहीं है ये, एवेन्यू। ठीक है, तो प्रोमिनेड का मतलब होता है जो समुंदर के बगल में जो रास्ता जाता है, समुंदर के बगल से एक रास्ता, हर जगह देखिएगा समुंदर के बगल में एक रास्ता होता है, उसके लिए यूज़ करते हैं प्रोमिनेड। ठीक है, और एवेन्यू का मतलब होता है, एवेन्यू का मतलब ऐसा रास्ता जिसके दोनों साइड में बिल्डिंग्स या फिर ट्रीज हो, उसके लिए यूज़ करते हैं एवेन्यू। ठीक है, फिर से बता रहा हूँ, एवेन्यू का मतलब क्या होता है, जिसके दोनों साइड, रास्ते के दोनों साइड क्या हो, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हो या फिर पेड़ प्लांट्स वगैरह हो, उसके लिए यूज़ करते हैं एवेन्यू। और प्रोमिनेड का मतलब होता है समुंदर के बगल में जो रास्ता होता है, उसके लिए यूज़ करते हैं ये वाला रास्ता, क्या बोलेंगे, प्रोमिनेड बोलेंगे। नेक्स्ट है हमारा समवन हु रन्स अवे फ्रॉम जस्टिस। जो जस्टिस से भाग जाता है, जिसके लिए यूज़ करते हैं भगोड़ा। ठीक है, उसके लिए क्या कौन सा टर्म यूज़ होगा, स्टो अवे, चीट, थीफ या फ्यूजिटिव। तो उसके लिए आंसर क्या होगा, फ्यूजिटिव होगा। फ्यूजिटिव का मतलब ही होता है भगोड़ा, एसपी बक्सी में आप लोग देख चुके हैं। ठीक है, स्टो अवे का मतलब क्या होता है, कोई अगर बिना टिकट के यात्रा कर रहा है उसके लिए यूज़ करते हैं स्टो अवे। चीट का मतलब तो धोखा देना होता है, थीफ का मतलब चोरी करना होता है। ठीक है, चोर होता है थीफ का मतलब। नेक्स्ट है हमारा ए प्लेस वेयर ए डेड पर्सनस बॉडी इज बर्न। जहाँ पे आदमी को जलाया जाता है, मरे हुए आदमी को जलाया जाता है, उसके लिए क्या यूज़ करते हैं। तो ग्रेवयार्ड का मतलब क्या होता है, कब्रिस्तान होता है जहाँ पे दफनाते हैं। तो जहाँ पे जलाते हैं उसके लिए यूज़ करते हैं क्रेमेटोरियम। ठीक है, क्रीमेटोरियम बोलते हैं। बेसमेंट का मतलब क्या होता है, द फ्लोर ऑफ ए बिल्डिंग विच इज़ पार्शियली और एंटायरली बिलो द ग्राउंड लेवल। ठीक है, उसको बेसमेंट बोलते हैं। और डंजन का मतलब क्या होता है, जो अगर जेल अगर अंडरग्राउंड है, ठीक है, उसके लिए यूज़ करते हैं। स्ट्रॉन्ग अंडरग्राउंड प्रिजन सेल को के लिए क्या यूज़ करते हैं, डंजन यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्रीमेटोरियम, हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, एसपी बक्सी में। वन हु इन्वेस्टिगेट्स और सॉल्व क्राइम्स, जो इन्वेस्टिगेट या क्राइम्स को सॉल्व करता है, उसके लिए क्या यूज़ करते हैं, लॉयर, जर्नलिस्ट, क्रिमिनल या डिटेक्टिव। तो इन्वेस्टिगेट कौन करता है, डिटेक्टिव इन्वेस्टिगेट करता है। लॉयर कौन होता है, जो लॉ की स्टडी करता है, उसके लिए यूज़ करते हैं लॉयर। ठीक है, जर्नलिस्ट कौन होता है, जो न्यूज़ वगैरह को रिपोर्ट करता है, डिस्क्राइब करता है, एक्सप्लेन करता है, उसके लिए जर्नलिस्ट। क्रिमिनल कौन होता है, जो क्राइम करता है। नेक्स्ट है हमारा एन इंस्टीट्यूशन फॉर द केयर ऑफ पीपल हु आर मेंटली इल। ऐसा इंस्टीट्यूशन जहाँ पे मेंटली इल पेशेंट को रखा जाता है, उनका देखभाल किया जाता है, उसके लिए क्या यूज़ होगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर होना चाहिए, आपके हिसाब से क्या होना चाहिए आप बताइए। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे समझ नहीं आ रहा है ये इसमें जो दिया हुआ था, क्या बोलते हैं, आंसर में एसएससी का जो आंसर में दिया हुआ था वो एसाइलम दिया हुआ था, लेकिन एसाइलम के हिसाब से अगर माने तो एसपी बक्सी में अलग दिया हुआ है। ठीक है, और
तो इसका आंसर मुझे मुझे भी समझ नहीं आ रहा कि क्या होगा आंसर। मैं सारे आंसर्स को एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। सेनेटोरियम का मतलब होता है इन्फर्मरी। अब इन्फर्मरी क्या होता है उसको भी देखेंगे, ठीक है। और डॉर्मेटरी का मतलब क्या होता है? डॉर्मेटरी का मतलब होता है जहाँ पे कॉलेज में कॉलेज में कॉलेज में हर जगह तो सोने का जगह नहीं होता है, क्या होता है जहाँ पे आप लोग सोने के लिए बनाया जाता है, ठीक है, उसके लिए यूज़ करते हैं डॉर्मेटरी, इस तरह का, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं आगे। इन्फर्मरी का मतलब क्या होता है? इन्फर्मरी का मतलब होता है जहाँ पे बीमार लोगों को रखा जाता है, ठीक है। कॉलेज कैंपस में या हर कॉलेज या बड़े बड़े स्कूल में देखिएगा एक छोटा सा मेडिकल रूम बनाया जाता है, उसके लिए यूज़ करते हैं इन्फर्मरी। उसके बाद और एक क्या नेक्स्ट क्या है? एसाइलम। एसाइलम का मतलब क्या होता है? जहाँ पे रिफ्यूजीज लोग को रखा जाता है, ठीक है। इस तरह का एसाइलम होता है जहाँ पे रिफ्यूजीज लोग रहते हैं, उसके लिए यूज़ करते हैं एसाइलम। तो मेरे हिसाब से मुझे वहाँ पे आंसर में समझ नहीं आ रहा क्या आंसर होगा। आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि क्या आंसर होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, और बुक में लेकिन सॉरी इसमें आंसर में एसाइलम दिया हुआ है, लेकिन एसाइलम का मतलब तो ये होता है जहाँ पे रिफ्यूजीज लोग रहते हैं, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है। नेक्स्ट है हमारा वन हु ईट ह्यूमन फ्लेश। उसके लिए क्या यूज़ करेंगे? ट्राइबल, ह्यूमन या कैनिबल या एथनिक। जो ह्यूमन का गोश्त खाते हैं, मीट खाते हैं, उसके लिए क्या यूज़ करते हैं? ट्राइबल, ह्यूमन या कैनिबल या इथनिक। तो इथनिक क्या है? एक ग्रुप है। और कैनिबल का मतलब होता है जो ह्यूमन फ्लैश खाता है, ह्यूमन का गोश्त खाता है, उसके लिए यूज़ करते हैं। जैसे कि टाइगर, टाइगर क्या है? कैनिबल, ठीक है। ह्यूमन का मतलब होता है काइंड, दयालु। तो ह्यूमन से याद रखेंगे, ह्यूमन का मतलब आदमी होता है, तो आदमी क्या होना चाहिए? दयालु होना चाहिए, तो वहीं से आया ह्यूमन। ट्राइबल का मतलब क्या होता है? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्राइब को क्या बोलते हैं? ट्राइबल बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा ए पर्सन हु हेल्प्स अदर इन नीड। ऐसे आदमी को क्या बोलेंगे? जो दूसरों की मदद करता है ज़रूरत के टाइम पे। पैट्रन बोलेंगे, डोनर बोलेंगे, कंट्रीब्यूटर बोलेंगे या सेमेरिटन बोलेंगे। तो उसके लिए यूज़ करेंगे हम लोग सेमेरिटन, ठीक है। तो पैट्रन का मतलब भी वही होता है कि आप फिनेंशियली सपोर्ट कर रहे हैं किसी पर्सन का, लेकिन यहाँ पे परफेक्ट की बात करें तो सेमेरिटन हो जाएगा, ठीक है। और डोनर का मतलब क्या होता है? दानी, जो डोनेट करता है, चैरिटी करता है। कंट्रीब्यूटर का मतलब होता है किसी तरह का योगदान देना, ठीक है, कंट्रीब्यूटर। नेक्स्ट है हमारा कॉजिंग ए स्ट्रॉन्ग डिसलाइक, सॉरी। तो इसका आंसर क्या होगा? रिडेंटेंट होगा, हेटफुल होगा, रिपल्सिव होगा या रिवेलिंग होगा। स्ट्रॉन्ग डिसलाइक है तो क्या होगा? रिवील का मतलब होता है कोई चीज़ लोगों के सामने लेके आ जाना, उसको बोलते हैं रिवील। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? रिपल्सिव। तो किसी को अगर नापसंद कर रहे हैं, डिसलाइक कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हो जाएगा? रिपल्सिव हो जाएगा, ठीक है। अट्रैक्टिव का मतलब होता है किसी को पसंद करना, और डिसलाइक करने का मतलब क्या हो जाएगा? रिपल्सिव। हेटफुल का मतलब क्या होता है? वेरी अनप्लीजेंट, ठीक है, घृणा करने के योग, इसके लिए यूज़ करते हैं। रिटेंड रिडंडेंट का मतलब होता है अननेसेसरी, कोई चीज़ लेस इंपॉर्टेंट है उसको क्या बोलेंगे? रिडेंडेंट बोलेंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट नहीं है, क्रूशियल नहीं है, ठीक है, मेन चीज़ नहीं है, उसके लिए यूज़ करते हैं रिडेंडेंट। नेक्स्ट है हमारा ए हंटिंग वेपन विच कम्स बैक यूज्ड बाय ऑस्ट्रेलियन। उसको क्या बोलेंगे? जो देखिएगा बहुत सारे इसमें दिखाता है, मैंने मूवी वगैरह में दिखाता है कि कोई चीज़ आप फेंकते हैं, है ना, वो चीज़ फिर क्या होता है? दोबारा वापस वापस आपके ही पास आ जाता है। लेकिन वो क्या है? एक हंटिंग की बात की है, हंटिंग वेपन की बात की है, उसको क्या नाम देते हैं? ठीक है, तो उसको बोलते हैं क्या? बूमेरंग बोलते हैं। तो ये शायद उसको क्या बोलते हैं? बूमेरंग बोलते हैं। बूमेरंग क्या होता है? ये इस तरह का होता है, इसको ये एक हंटिंग वेपन है जिसको आप फेंकिएगा वो फिर आप ही के पास आएगा वापस, ठीक है। तो इसको बोलते हैं बूमेरंग। उसके बाद स्लैंग शॉट क्या होता है? हैरपून क्या होता है? कटलेस क्या होता है? सारे को देखेंगे, सबको देखेंगे, ठीक है। तो स्लिंग शॉट क्या बोलता है? हम लोग जो चिड़िया वगैरह मारने के लिए बचपन में यूज़ करते थे, इसको बोलते हैं स्लिंग शॉट, ठीक है। उसके बाद हैरपून किसको बोलते हैं? जो बड़े बड़े इसमें देखिएगा समुंदर या नदी में देखिएगा इस तरह का कुछ यूज़ करता है मछली वगैरह मारने को, मछली या सांप वगैरह मारने को क्या करता है? एक तीर टाइप का होता है और वो रस्सी से अटैच होता है, ताकि तीर इसमें जाके लगे, जो भी जिसको भी हंटिंग कर रहे हैं उसको जाके लगे और रस्सी के थ्रू हम लोग उस चीज़ को खींच भी पाएँ, ठीक है। तो उसके लिए यूज़ करते हैं हैरपून। उसके बाद कटलेस का मतलब होता है एक छोटा सा तलवार, छोटा क्या बड़ा भी हो सकता है। कटलेस का मतलब होता है तलवार जो क्या है थोड़ा सा टेढ़ा टाइप का हो। देखो ये तलवार जो है ये थोड़ा सा टेढ़ा है, ठीक है, सीधा नहीं है, स्ट्रेट नहीं है, उसके लिए यूज़ करते हैं कटलेस, ठीक है।
तो ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का ये वीडियो था। टोटल हम लोगों ने कितने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन किए, जितने भी 36 शिफ्ट में पूछे गए थे 2021 में, सारे क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, अब एक भी क्वेश्चन छूटा हुआ नहीं है। ठीक है, तो होप सो वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।